मनमस्त मिलंग एपिसोड 27 मोहब्बत गहरात और राज एक नई सूरत हाल आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका इंतज़ार था। क्या रिया अब अपने दिल की बात कबीर से कह पाएगी? क्या कबीर किसी और का हो जाएगा? क्या मना और वफा की चाले क्या मना और वफा की चाल क्या रंग ले आएगी? और सबसे अहम, क्या रिया के जज्बात अब इसके लिए साफ हो जाएंगे या फिर वो फिर से खामोश हो जाएगी? चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 27 का ये ताज़ा, दिलचस्प और जज्बातों से भरा सफ़र। रिया का टूटा हुआ दिल कबीर के बेखबरी जैसे ही आसमा रिया को ये बताती है कि कबीर का रिश्ता कहीं और तय कर रही है। रिया एकदम से शॉक हो जाती है। इसकी आंखों में आंसू का समंदर होता है मगर वो खामोश रहती है। वो फौरन वहाँ से चली जाती है और कबीर को कॉल करती है। कबीर मासूमियत से कहता है, मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। रिया तंजिया अंदाज में कहती है, खाओ मिठाई, तुम्हारा रिश्ता जो कहीं और हो गया है तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना। कबीर हैरान रह जाता है। इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इसका रिश्ता कहीं और तय किया जा रहा है। कबीर का रिया से साफ साफ कहना। जब रिया और कबीर आमने सामने मिलते हैं तो कबीर के लफ्ज़ों में दर्द छुपा होता है। अगर तुम मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दोगी तो मेरा रिश्ता कहीं और या ना हो, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो तुम मेरी हो जाओ या फिर मुझे किसी और का होने दो। कबीर के ये अल्फाज रिया के दिल को छू जाते हैं मगर वो फिर भी अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है। मना की चाल, अस्मा का शक, रिया की जलन भरी निगाह। कबीर मना को शॉपिंग पर ले जाता है। वापसी में इनका आमना सामना अस्मा और रिया से हो जाता है। अस्मा कबीर को मना के साथ देख लेती है और कहती है, ये तो कबीर है ना, और इसके साथ वो लड़की कौन है? रिया इसे ठीक से नहीं देख पाती लेकिन इसके दिल में शक पैदा हो जाता है। क्या ये वही लड़की है जिसके साथ कबीर का रिश्ता हो रहा है? घर लौटकर रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड कश्यप से कहती है, मुझे इतनी जलन क्यों महसूस हो रही है? अगर वो किसी और के साथ था तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा? मैं इसे किसी और के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही? कश्यप इसकी आंखें खोलती है। यही तो मोहब्बत है रिया, तुम अपने जज्बात छुपा रही हो। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो ये जलन क्यों होती है? कबीर का मना के साथ देना चाल या स्ट्रैटेजी। दूसरी तरफ जब कबीर और मना घर आते हैं तो माबीना इन्हें देखकर गुस्से में आ जाती है। तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही। लेकिन कबीर तुरंत बोल पड़ता है, नहीं माँ, मैं खुद इसे शॉपिंग के लिए ले गया था। मगर असल बात ये है कि मना ने कबीर से कहा था कि वो सिर्फ इसी के साथ शॉपिंग करेगी। फिर कबीर ने झूठ क्यों बोला? क्या ये एक चाल थी रिया को जलाने के लिए या फिर कुछ और? रिया अब खामोश नहीं रह सकती। रिया कश्यप से कहती है, अब जो होगा देखा जाएगा। इसकी आंखों में कुछ नहीं था। शायद इस बार वो अपने दिल की सुनने को तैयार है। अब वो साल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो क्या रिया वक्त से पहले अपना दिल खोल पाएगी या फिर सब कुछ देर हो जाएगा? 3. क्या माबीना का इंतकाम इसके अपने बेटे के लिए मुसीबत बनेगा? 4. 1. क्या कबीर सच में मना के करीब जा रहा है? क्या कबीर सच में मना के करीब जा रहा है या ये सब रिया का रिएक्शन देखने के लिए कर रहा है? दूसरी, क्या रिया वक्त से पहले अपना दिल खोल पाएगी या फिर सब कुछ देर हो जाएगा? तीसरा, क्या माबीना का इंतकाम इसके अपने बेटे के लिए मुसीबत बनेगा? 4.
मना और वफा की दोस्ती एक दूसरे का साथ देगी या एक वक्त पर दोनों आमने सामने आ जाएंगी। अब पांचवा, क्या मोहब्बत जीतेगी या रिश्तों का फैसला किस्मत करेगी। तो दोस्तों ये था एपिसोड 27 का पूरा हाल। इमोशन ड्रामा और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा हुआ। आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मूड के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।